ओके, वेरी गुड इवनिंग गाइस। चलो, मुझे आज वो इंग्लिश बोलने का मौका आपने नहीं दिया कि प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर क्लास। तो आप लोगों ने आज पहले ही वीडियोस ऑन कर ली। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। लास्ट क्लास में हमने बड़े डिटेल में और अच्छे से फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट सीखा था। सो उसमें एक वेराइटी और बच गई है, सो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद री इशू पे आते हैं। तो इससे पहले कि मैं जो वो नया चीज आपको बताना चाह रहा हूँ फॉर फीचर में एक और केस, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि एक एंट्री सिंपल जो अब तक हमने किया है वो आप मुझे करके बताएं कि किसमें कौन सा अमाउंट जाता है। सो क्विकली एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर ड्राफ्ट करके दे देता हूँ, आप एंट्री करिए ओनली फॉर द फॉर फीचर ऑफ शेयर। सो हमारी कंपनी थी एक्स लिमिटेड, उसने फॉरफीट करे हैं 1000 शेयर्स। एक काम करते हैं, 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, प्लस ₹2 का प्रीमियम है, ₹12 आना था। सामने वाले से हमने मंगवाया 3, 5 एंड 4, टोटल ₹12 आना था। दिस वॉज 3+2। सो इसने हमने हमें क्या किया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, एप्लीकेशन दे दिया। नाउ प्लीज पास अ जर्नल एंट्री। चलो हर्ष, मुझे जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी। सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर। टू कॉल सिनेरियस। चलो अक्षांश, अमाउंट बताओ तुम जहां गलती करते हो। सर अभी कॉल से अरियर्स निकाला नहीं। अरे बाप रे, बहुत शेयर डिफिकल्ट। नहीं, शेयर कैपिटल है 10,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 2,000, हम्म 3,000। नहीं, 3000 3,000 तो फॉरफीचर है। और 3000 इंटू 3000। 3,000। नहीं, इसमें कितना आएगा कॉल सिनेरियस में? 9,000। 9000। अच्छा, ये जो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट आया, ये ठीक है, कितने एंट्री ठीक है। ये जो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट आया, ये 3000 कैसे आया? क्योंकि उसने सिर्फ उसको प्रॉफिट ही सिर्फ ₹3 के शेयर का हुआ है। हाँ, और उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1000। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया। ठीक। नाउ लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरफीचर जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा था। सो अगेन मैं एक शॉर्ट में क्वेश्चन ड्राफ्ट करता हूँ बड़ा फास्ट फास्ट, कि सर मैंने 10,000 शेयर्स इशू करे थे टोटल। एक शेयर ₹10 का था, प्लस ₹1 का प्रीमियम 11, 3, 5 एंड ₹3 आना था। टोटल मेरे पास 11 आ गया। दिस वॉज 4+1। यहाँ तक कहानी क्लियर। इसके बाद जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो 15,000 की हुई, और हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करके इसको सबको पूरे 10,000 शेयर्स दे दिए। ना हुआ क्या, इस पर्सन ने मुझे एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। किस पर्सन ने? इस पर्सन ने, मिस्टर ए ने इसको हमने क्या करा था, 1000 शेयर्स अलॉट करे थे। नाउ गित्या, तुम मुझे एंट्री बता सकते हो ओनली फॉर द फॉरफीचर, नॉट द कंप्लीट एंट्रीज फ्रॉम द स्टार्टिंग। सर, शेयर कैपिटल ओके। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। या कैपिटल डेबिट हो जाएगा, हाँ, डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट एंड शेयर फॉरफीचर हो जाएगा, टू कॉल्स इन अरियर्स। एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एंट्री रटी रटाई है। अब मुझे अमाउंट बता दो थोड़ा, है ना, तो मुझे अमाउंट आएगा। चलो मैं बताता हूँ, तुम हाँ या ना बोलना। शेयर कैपिटल में 1000 इंटू 10 आएगा, हाँ 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 आएगा, हाँ इसमें 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा, और इसमें हाँ 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 आएगा। ये ठीक है। हाँ हाँ, इधर 1000 इंटू 3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सर इसने हमको ₹3 ही दिया है, तो इसलिए शेयर फॉरफीचर में कितना आया, 3। ठीक है। सो बेसिकली यही है जो हमने ऊपर किया, अभी भी हमने वही किया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोराटा अलॉटमेंट। अभी तक मैंने आपको फोर फीचर जितने भी करवाए उसमें प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं हो रहा था। सो ये जो एंट्री आपने लिखी है ना, वो एंट्री गलत है, अमाउंट गलत है, जर्नल एंट्री इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर समझिए, मुझे एक बात बताइए, शेयर फॉर फीचर में क्या आता है, मैंने बार बार क्या बोल रहा था, शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आता है जो हमें रिसीव हो गया है एंड वी आर नॉट गोइंग टू पे हिम बैक। यस और नो? नाउ दिस पर्सन हैज पेड मी ओनली एप्लीकेशन मनी,
सो व्हेन ही हैज पेड मी ओनली एप्लीकेशन मनी, उसने मुझे जो अमाउंट दिया होगा वो अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से दिया होगा कि अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से दिया होगा? अप्लाइड। अप्लाइड शेयर के हिसाब से। और यहाँ पे जो 1000 है वो क्या है? अलॉटेड। तो जो जो मनी मुझे रिसीव हुआ, जिसको मैं अब उसे वापस नहीं करूंगा, वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? एप्लीकेशन मनी से। सो आई कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्ट। प्लस आप ये भी समझिए, आप लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन का केस किया था, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल्स इन अरियर्स। सो इफ देयर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन और कॉल्स इन अरियर्स हो रहा है अलॉटमेंट पे, कैन वी कैलकुलेट द कॉल्स इन अरियर्स अमाउंट डायरेक्टली? नहीं ना, हमें क्या करना पड़ता है? फॉर्मूला निकालना पड़ता है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट माइनस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। इट मींस इसका कॉल्स इन अरियर्स भी 8000 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो अगर मैं वो लॉन्ग मेथड से जाऊं, कॉल्स इन अरियर्स निकालने जाऊं, आई कैन नॉट से दैट ही डिडंट पेड मी 8000 रुपीज, 1000 इंटू 8। तो इसका कॉल्स इन अरियर्स कैसे निकला होगा? अगर मैं कॉल्स इन अरियर्स निकालने जाऊं, समझिए मेरी बात को, अगर मैं कॉल्स इन अरियर्स निकालने जाऊं तो अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर्स कैसे निकालोगे? आपको चाहिए होगा अप्लाइड, आपको चाहिए होगा अलॉट, आपको चाहिए होगा एक्सेस शेयर्स। फिर आप बोलोगे सर 1000 इसके अलॉटेड शेयर्स हैं, सो हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा। सो 15,000 को मैंने 10,000 शेयर्स दिए। सो जिनको मैंने 1000 शेयर्स दिए हैं, उन्होंने कितना अप्लाई किया होगा? सो उन्होंने अप्लाई किया होगा 1500। सो अप्लाइड इज 1500, सो एक्सेस विल बी 500। यहां तक ठीक है? फिर आप क्या करोगे? आप करोगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट। या आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी, दैट इज ₹5, दैट इज 5000। उसके बाद आप माइनस करोगे एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। सो एक्सेस 500 शेयर्स है, इंटू एप्लीकेशन का मनी ₹3 है, 1500। सो मेरा कॉल्स इन अरियर्स कितना हुआ? 3500 ऑन अलॉटमेंट। यस और नो? फिर इसने फर्स्ट कॉल पर भी एरियर्स करा था। फर्स्ट कॉल वाला एरियर्स हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें हमें ये सब नहीं करना पड़ता। सो कॉल्स इन एरियर्स 1000 इंटू 3000। सो टोटल कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ? 6500। सो इस पर्टिकुलर पर्सन का जिसका 1000 शेयर था, इसका कॉल्स इन एरियर्स टोटल कितना हो रहा है? 6500। तो ये जो मैं एंट्री कर रहा हूं यहां पर कॉल्स इन एरियर्स, यहां भी कितना आना चाहिए? 6500। सो अब मैं यहां पर देखूंगा तो 10,000 प्लस 1000 11,000, और ये है 6500, 11,000 माइनस 6500। सो बाकी मेरा बैलेंस कितना बचेगा? 4500। मतलब यहां पर कितना अमाउंट आना चाहिए? 4500। ठीक है? तो देखो, जब हम फुल क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो हमारा कॉल्स इन एरियर्स ये कैलकुलेट हो चुका होगा। सो इन दैट केस 6500 शॉर्टकट हम इधर डाल देते हैं 6500, और बैलेंसिंग फिगर हम शेयर फॉरफीचर में डाल सकते हैं। बट अगर सर मैं ये 4500 का अमाउंट डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं? सो आप क्या करेगा, यहां पर एक लिख लीजिए शॉर्ट ट्रिक। इफ देर इज ओवर सब्सक्रिप्शन का केस प्लस देर इज कॉल्स इन अरियर्स ऑन अलॉटमेंट, इन दैट केस जब हम फॉरफीचर करते हैं तो फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट जाता है? सो शेयर फॉरफीचर इज इक्वल्स टू अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। सो वैसे हम जनरली क्या करते हैं, अलॉटेड शेयर्स को मल्टीप्लाई करते थे जो पैसा हमें दिया है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइड शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से। तो सर ये आपने क्या बोला, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं आपको पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से करवाता हूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सेम वही वाला केस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जो अभी हमने किया, तो फिर आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। हमने क्वेश्चन क्या किया, 10,000 शेयर्स हमने इशू करे थे एट द रेट ऑफ ₹10 प्लस ₹1 प्रीमियम। पैसा आना था मुझे 3, 5 एंड 3, 11। ये था मेरा 4 प्लस 1, प्रीमियम यहां इंक्लूड था। 15,000 मुझे एप्लीकेशन रिसीव हुई,
और 10,000 इसको मैंने अलॉट करे। देन सबने पैसा दे दिया, लेकिन मिस्टर ए जो था, जिसको 1,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, इस बंदे ने एप्लीकेशन तो दे दी, बाकी कुछ नहीं दिया। तो हमारी कंपनी ने क्या करा, इसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। कैन यू पास जर्नल एंट्रीज टिल फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर होगा। ठीक है, तो आप एंट्री पास करिए, साथ में करें जर्नल एंट्रीज, या आप लोग कर रहे हो, ट्राई करेंगे पर्सनली। ओके, आप ट्राई करिए, मैं भी आपके साथ साथ यहां पर करता जाता हूं। देखिए, फर्स्ट 6 एंट्रीज देख लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए अगर हो गया हो तो। इफ डन, प्लीज क्रॉस चेक कर लो फटाफट। फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 45,000, सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन 45 टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट 45, 30 एंड 15, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50, 40 एंड 10, एंड फोर्थ एंट्री आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 35,000 आ जाएगा। कॉल इन एरियर्स का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था और अलॉटमेंट पे अरियर्स हो रहा था। सो ड्यू और एक्सेस करके 3,500 मेरा आया। ये पहली 4 एंट्रीज में किसी को किसी अमाउंट में डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। एनीवन? परफेक्ट, आगे बढ़े। ओके, फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री भी देख लो। ठीक है, ऑल डन, सबका सही था, कोई ऐसा था जिसका गलत था कुछ? नहीं, ओके परफेक्ट। सो बढ़िया है। अब हमें क्या करना है, फॉरफीचर की एंट्री करनी है। जब हम फॉरफीट करते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं कि हमें प्रीमियम मिला या नहीं। तो हम किसके शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, मिस्टर ए के। इसने हमें क्या करा, अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। तो जब हमें प्रीमियम नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम को भी डेबिट कर देते हैं। सो हमारा जर्नल एंट्री तो सिंपल होगा, शेयर फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अब क्या होता है, अगर हम अपने नॉर्मल लॉजिक से जाएं तो हमें पता है शेयर कैपिटल में क्या था, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। तो हमने पूरा कॉल कर दिया था, मतलब 11 पूरा कॉल कर दिया, बट ये 10 + 1 करके बना है। सो फेस वैल्यू इज 10। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? अच्छा, अब आप कितने शेयर्स फॉरफीट करोगे, 1,000 शेयर्स फॉरफीट करोगे कि 1,500 शेयर्स फॉरफीट करोगे? 1500। 1,500, वेरी गुड हर्ष। कितने शेयर्स फॉरफीट करेंगे? 1,000 शेयर्स फॉरफीट करेंगे। बिकॉज इस अगर आपने कैलकुलेशन करा होगा तो जो 1,500 आपका आया वो क्या है, वो तो अप्लाइड है ना। हम फॉरफिट तो वही शेयर्स करेंगे ना जितने हमने उसको दिए हैं। हमने उसको कितने अलॉट करे थे, 1,000 अलॉट किए थे, तो हम फॉरफिट भी कितने करेंगे, 1,000 शेयर्स करेंगे, अप्लाइड शेयर्स नहीं करेंगे। सो जो मेरा कैलकुलेशन होगा एज पर नॉर्मल कैलकुलेशन जो अभी तक हमने सीखा है, तो मैं याद लिख दूंगा, सर देखो 1,000 शेयर्स थे इसके पास, 10 रुपीज फेस वैल्यू कॉल्ड अप है, तो 10,000 इधर लिख दूंगा मैं। फिर सर प्रीमियम का अमाउंट 1 रुपीज है, तो 1,000 इंटू 1, यहां पर 1,000 लिख लूंगा। फिर आपने बोला था फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो इसने दे दिया है, सो इसने हमको 3 रुपीज दिया है। सो नॉर्मली हम क्या करेंगे, 1,000 इंटू 3, 3,000। तो ये है आम जिंदगी। और इसमें आप क्या करोगे, 1,000 इंटू
8, दैट इज 5 + 3 उसने नहीं दिया है 8000। सो ये है आम जिंदगी, पर हमें आम जिंदगी नहीं चाहिए, हमें मेंटोस जिंदगी चाहिए। सो अब देखो इस एंट्री में गलत क्या है, पहले तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। अक्षांश मुझे बताओ कि ये कॉल सिनेरियस में कौन सा अमाउंट जाता है? सर कॉल सिनेरियोस में मैंने तो जो ऊपर दो कॉल तुम्हें नहीं, सिनेरियोस है उन पर नॉर्मली कॉल टोटल सिनेरियस में क्या जाता है, मुझे ये मत बताओ कि तुमने क्या किया। अच्छा जाता क्या है? सो जो कॉल पैसा हमें नहीं मिला, नहीं मिला। तो ये जो ऊपर हमने कॉल सिनेरियस कैलकुलेट करते, ये वही अमाउंट है ना जो इसने नहीं दिया। सो इसने हमें कितना अमाउंट नहीं दिया था? 3500 उसने मुझे यहां नहीं दिया था अलॉटमेंट पर, और 3000 उसने मुझे यहां नहीं दिया था। सो टोटल अमाउंट जो उसने मुझे नहीं दिया है वो कितना नहीं दिया है? 6500। तो जब मैं इसकी एंट्री रिवर्स करूंगा तो मुझे यहां पर भी क्या लिखना चाहिए था? 6500। और अगर उस लॉजिक से मैं जाऊं, यहां 10,000 है, यहां 1000 है, यहां 6500 है। सो 11 - 6500 कितना आ जाएगा? 4500। तो शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाना चाहिए? 4500। 3000 नहीं जाएगा। समझ में आया? जब हम फुल क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट मार देते हैं कि सर देखो ये कैलकुलेट करना इजी है, शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम कैलकुलेट करना इजी है, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन कर चुका हूं, तो कॉल सिनेरियोस भी इजी है। दिस 3500 एंड दिस 3000 टोटल 6500। सो मैं इतनी मेहनत क्या क्यों करूं? मेरा अमाउंट एक ही बच रहा है शेयर फॉर फीचर का। सो 11 - 6500 यहां पर आ जाएगा 4500। सिंपल। तो जब हम क्वेश्चन स्पीड में सॉल्व करते हैं वी कैन डू दैट, बट सर लॉजिकली आई वॉन्ट टू नो कि यहां 4500 कैसे आया। उसने तो मुझे 1000 नहीं दिया है, और 1000 शेयर्स पे 3 रुपीज नहीं दिया है, टोटल तो 3000 आ रहा है, तो हाउ कम 4500? तो इसका लॉजिक क्या है जो मैंने आपको पहले समझाया, ये वाला। इफ देर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन और कॉल्स इन अरियर्स अलॉटमेंट पर हो रहा हो, तो शेयर फॉर फीचर में क्या जाता है? अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट जाता है जो मुझे रिसीव हो चुका है। इस पर्सन ने मुझे कितना पैसा दिया होगा? अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से पैसा दिया होगा। तो जो पैसा मैं खाऊंगा, तो सर मैं फिर वो एक्स्ट्रा वाला पैसा रिफंड नहीं करूंगा क्या? नहीं, कुछ रिफंड नहीं करेंगे। उसने मुझे टोटल एप्लीकेशन कितनी भेजी थी? 1500, और एप्लीकेशन पे पैसा कितना दिया था? 3 रुपीज। मेरा अमाउंट जो होगा वो 4500, और मैं अपने शेयर फॉरफीचर में भी कितना डालूंगा? 4500। समझ में आया? जब हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, इट इज परफेक्टली फाइन कि सर शेयर कैपिटल का अमाउंट निकाल लेते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट निकाल लेते हैं, कॉल सिनेरियोस को टोटल करके लिख लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉरफीचर में दिमाग ही नहीं लगा। परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको लॉजिक समझ में आया कि अमाउंट आया कैसे? ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये हमें तब काम आता है जब हमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करनी पड़े, तो फिर हमको ये चीज काम होती है कि देखो अभी आपने क्या किया, आपने ये 10,000 लिखा, ये 1000 लिखा, कॉल सिनेरियोस को टोटल करके लिखा, बैलेंसिंग फिगर आपका शेयर फॉरफीचर में आ गया। बट इफ वी वुड हैव टू पास ओनली फॉरफीचर की एंट्री, तो फिर आप क्या करते? फिर 6500 आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता। तो मैंने क्या करा, यहाँ शॉर्टकट लगा दिया, 1500 इंटू 3 4500 आ गया ना सर। बाकी बैलेंसिंग फिगर कॉल सिन अरियर्स में डाल दूंगा, तो मेरे लॉन्ग कैलकुलेशन बच गया। समझ में आया? समझ में आया सबको? ठीक है। अगर समझ में आया तो एक सिचुएशन देता हूं, मुझे बताइए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, थोड़ा सा एडवांस सिचुएशन कर लेता हूं, आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी एडवांस कर लेते हैं, लेट्स सी। ओके, 30,000 शेयर्स इशू करे थे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इजी कैलकुलेशन रखते हैं, +1 11, सेम अमाउंट ले लेते हैं 3 5 एंड 3 4 + 1 ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी वो हुई थी हमें फॉर एग्जांपल 62,000 शेयर्स की, आउट ऑफ विच 2,000 हमने रिफंड कर दिए। देन उसके बाद 30,000 शेयर्स को हमने 20,000 शेयर्स अलॉट करे। बाकी जो 30,000 शेयर्स थे उनको हमने 10,000 शेयर्स अलॉट करे। उसके बाद फिर क्या हुआ? मिस्टर ए, अगेन अपना वही दोस्त, बहुत दिमाग खराब करता है, तो इसने क्या करा था, 400 शेयर्स इसको हमने अलॉट करे थे। और ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता था? दीज आर ए, बी एंड सी कैटेगरी।
ही बिलोंग्स टू बी कैटेगरी। इसने हमको एप्लीकेशन दे दिया और ये दोनों नहीं दिए। जस्ट पास द एंट्री ऑफ शेयर फॉरफीचर। पूरा क्वेश्चन नहीं करना, ओनली फॉरफीचर की एंट्री मुझे पास करके बताइए। एनीवन डन? सर इसमें मुझे शेयर फॉरफीचर और कॉल्स एंड एरियर्स में बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इसका जो क्या है वो बताओ, एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल शेयर डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पैन अकाउंट डेबिट क्योंकि उसका रिफंड है। टू शेयर। अब यहाँ रिफंड क्यों कर रही हो तुम? शेयर फॉरफीचर की एंट्री करनी है ना, तो वाई बैंक? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ये एंट्री का फिक्स रहेगी। अब मुझे बताओ तुमने अमाउंट क्या क्या लिखा है? शेयर कैपिटल में 400 इंटू 4000 आया 400 इंटू 10, 4000 आ गया सर। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का 400। 400 आ गया सर, 400 इंटू 1। शेयर फॉरफीचर में क्या लिखा? इससे मैं कंफ्यूज हो गई। कॉल्स इन अरियर्स में कुछ लिखा? और अगर मैं कॉल से, ओके, यहां पर हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कॉल्स इन अरियर्स का टोटल लिख दो, बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉरफीचर में डाल दो। पर सर मैंने फुल क्वेश्चन तो किया नहीं है। अब अगर कॉल्स इन अरियर्स मुझे निकालना है तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और अलॉटमेंट पर अरियर्स हो रहा है। सो कॉल्स इन अरियर्स का लॉन्ग मेथड हो जाएगा। सो इन दैट केस मैंने आपको क्या बताया अभी अभी, इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, बंदे ने अलॉटमेंट पे अरियर्स कराओ और हम उसका फॉरफीचर कर रहे हैं, इन दैट केस आप क्या करो, शेयर फॉरफीचर निकाल लो। शेयर फॉरफीचर कैसे निकलेगा? अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। सो यहाँ अप्लाइड शेयर्स कितने होंगे? ये बी कैटेगरी को बिलोंग करता है, इस वाली को। सो आप क्या करो, इसके अप्लाइड शेयर निकाल लो कि सर 3000 शेयर जिन्होंने 30,000 जिन्होंने अप्लाई किया था, मैंने इनको 20,000 अलॉट करे। तो जिनको मैंने 400 अलॉट करे हैं, उन्होंने कितने शेयर्स अप्लाई करे होंगे? तो इस बंदे ने कितना अप्लाई करा होगा? 600 शेयर्स। तो आप शॉर्टकट मार सकते थे कि सर मैं 600 इंटू क्या कर दूंगा सर, 3 रुपीज, दैट इज 1800। और बैलेंसिंग फिगर मतलब 4400 माइनस 1800, ये चला जाएगा मेरा कॉल्स इन अरियर्स में। सो कितना आएगा 4400 माइनस 1800? 2600। 2600। ये कैसे आ गया बैलेंसिंग फिगर? 4400 माइनस 1800। तो शॉर्टकट पड़ गया ना। अगर मैं कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट करने, देखो जब व्हेन वी आर डूइंग लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग, इफ वी आर डूइंग, सो इजी होता है, कॉल्स इन अरियर्स निकाल लो ऊपर से प्लस कर करके और बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉरफीचर में डाल दो। बट इफ आई हैव टू डू एन इंडिविजुअल एंट्री, तो फिर मेरा कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा। इन दैट केस आप शेयर फॉरफीचर निकाल लो जो मैंने तरीका बताया, और बैलेंसिंग फिगर कॉल सिनेरियस में डाल दो। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। सो अब मुझे बताइए कि आप क्या करना चाहोगे, मैं नया वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूं या फिर एक क्वेश्चन करें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके फॉरफीचर तक? क्या पसंद करेंगे आप अपने डिनर में? कुछ भी नहीं। कुछ ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। सो आई थिंक वी ओनली हैव 15 मिनट्स लेफ्ट विथ अवर क्लास। तो हम लोग एक क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो पूरा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं स्टार्टिंग टू फॉर फीचर, देन इन नेक्स्ट क्लास हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे रीइश्यू का। सो अगेन आई एम नॉट टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, सो टाइम बच जाएगा हमारा। और कल की क्लास के बाद फिर हम बुक पर आ जाएंगे, फिर हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे। ओके। सो 50,000 शेयर्स इशू करें एट द रेट ऑफ ₹10 ईच प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम 12 रुपीज। मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं और बोल रहा हूं वो ध्यान देते रहना। सो ये 12 रुपीज हमारे पास आना था, कंपनी ने क्या करा, 2 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगा लिया, 5 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगवा लिया, और 2 रुपीज इन्होंने फर्स्ट कॉल पे मंगवा दिया, और इन्होंने सेकेंड कॉल करी ही नहीं। नॉट मेड सेकेंड कॉल, अभी तक करी ही नहीं है। ठीक, सब ये करी नहीं।
और उसके बाद क्या, जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी वो हुई थी हमें 65,000 शेयर्स की। आउट ऑफ दिस 5,000 तो हमने रिफंड कर दिए। एक कैटेगरी थी जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई करा था, इनको हमने फुल 10,000 दे दिए, और बाकी बचे हमारे पास 50,000 शेयर्स, इनको हमने बैलेंस शेयर्स जितने अलॉट कर सकते थे वो हमने अलॉट कर दिए। ये हमारी 3 कैटेगरी बन गई, ए, बी एंड सी। देन फिर अगेन आ गया हमारा प्यारा लिटिल मिस्टर ए। इसने क्या करा था, 800 शेयर्स जो थे वो उसको अलॉट किए गए थे। ये 3+2 है। इसने एप्लीकेशन दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और यहीं पर हमने इसके शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। अब मुझे शुरुआत से लेकर आखिरी तक जर्नल एंट्रीज करके बताइए, फ्रॉम इशू टू फॉरफिचर। सर मिस्टर ए किस कैटेगरी में है? मैंने बताया था शायद, नहीं बताया, ओके सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर सी जो है ही बिलोंग्स टू कैटेगरी सी। बहुत ही थर्ड क्लास आदमी है। सर देखो क्रॉस चेक करो, देखो अगर आपका हो गया हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, पहले कंप्लीट करो उसके बाद क्रॉस चेक करो। Done. गुड। शेयर फॉरफिचर में कितना अमाउंट आया? 2000। 2000. 2000। ओके, क्रॉस चेक कर लो, सारी एंट्रीज क्रॉस चेक कर लो। सर फोर्थ वाली एंट्री में हम्म, तो शेयर अलॉटमेंट तो 220 आ रहा है ना? कितना आ रहा है? 220 आ रहा है, आपका 230 आ रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से 230 आएगा। हर्ष 230 आएगा ना? ये अक्षांश को पता नहीं हाँ क्या सर, मैंने भी 230 का. मैं समझता हूँ इस उम्र में कुछ कुछ होता है, लेकिन हमेशा यार। अक्षांश, अच्छा एक बात बताओ अक्षांश, तुम्हारा सेकंड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ है? 250। सेकंड एंट्री में शेयर अच्छा अलॉट सॉरी, हाँ वो 30,000 हुआ है। 30,000 कैसे होगा भाई? सेकंड एंट्री क्रॉस चेक करो। देखो मैं यहां पे लिखूं, शेयर कैपिटल में तुम्हारा जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे अपने, 50 इंटू 2। शेयर अलॉटमेंट में जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं, 20,000, सॉरी 10,000। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। और बैंक में जो रिफंड हुआ कितना, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। तुमने 3 से कर दिया, क्योंकि अब तक हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें एप्लीकेशन 3 रुपीज की थी। ऐसा किया है क्या? यहाँ तुमने एक्सेस शेयर्स वही ले लिया होगा, रिफंड वाले भी जोड़कर। 3 3 से से कर दिया मैंने। तो ये चीजें ध्यान रखो। मैं समझ सकता हूँ कि इस उम्र में आदमी फिसल जाता है लेकिन हमको संभलना है। Yes, sir. पूरा सही है? नहीं ऐसा नहीं. हाँ जी। Calculation error है. कैलकुलेशन एरर है? किसमें, कौन सी एंट्री में? नहीं मतलब 6th वाली जो एंट्री थी हम्म, उसमें जा रहा था, बट मतलब वो कैलकुलेशन एरर था. समझ में आ गया। ठीक, मैंने नंबर गलत वो कर दिया था calculation. तो अब 6 वाली एंट्री अगर गलत करोगी तो फॉरफीचर वाली एंट्री में भी अमाउंट गलत डाले होंगे फिर तुमने। हाँ तो ठीक है, वही. अभी क्लियर है पूरा? सो हमने क्या करा यहाँ पे, फॉरफीचर की एंट्री में शॉर्टकट मारा कि सर देखो, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो दिक्कत थी नहीं, क्योंकि हमने कॉल कितना करा था यहाँ पर, 9 रुपीज, जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम का था, तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप इज रुपीज 7। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, 800। अच्छा, इसके अप्लाइड शेयर्स कितने आए होंगे, 1,000 आया, तो आपने 1,000 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा, 800 से ही क्यों करा यहाँ पर?
क्योंकि सर हम फॉरफीट अलॉटेड शेयर्स करते हैं, है ना। अप्लाइड शेयर्स हम फॉरफीट नहीं, अप्लाई तो उसने एप्लीकेशन भेजी, हमने शेयर्स जो दिए उतना ही तो हम फॉरफीट करेंगे। तो 800 इंटू 7, प्रीमियम में 800 इंटू 1। फिर सर हमने क्या करा, दो अमाउंट थे हमारे पास, एक शेयर फॉरफीचर का, एक कॉल्स इन एरियर्स का। कॉल्स इन एरियर्स हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे, 1600 प्लस 3600। सो इट वाज सर वो 800 into 2 हो। मैंने 2 ही तो लिखा यार, हमारी आंखें खराब हो गई हैं। ठीक, सो हमने क्या करा, 1600 प्लस 3600, जो दो कॉल्स इन एरियर्स थे, इनको प्लस करके सर हमने यहां डाल दिया, 5200 आ गया। तो बैलेंसिंग फिगर हमने 2000 शेयर फॉरफीचर में डाल दिया। लेकिन अगर इसे हमें कॉन्सेप्चुअली करना हो तो मैंने क्या बताया था, इन दिस केस इफ देर इज ओवर सब्सक्रिप्शन तो किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। Applied into application. यस, सो अप्लाइड शेयर्स हुआ 1000 इंटू 2। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम शॉर्टकट मार सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर मैंने क्या करे, फॉरफीचर के सारे केसेस एक साथ ले लिए हैं। जनरली हम क्या करते हैं क्लास में भी, यहाँ कहीं और भी, यहाँ बाकी टीचर्स वो फॉरफीचर का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर रीशू का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, और फिर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको क्या करा, फॉरफीचर के सारी वेराइटीज कर दी। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग रीशू, और उसके बाद फिर हम लोग रीशू का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, रीशू में भी मैं टाइम लूंगा क्योंकि रीशू में भी बहुत वेराइटी बनती है। सो मैंने आपको क्या बोला था, हम कैसे चल रहे हैं, पर कॉन्सेप्ट ऑल इट्स वेराइटीज डिस्कसिंग एट सिंगल टाइम। उसके बाद क्या होगा, जब हम फुल क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमें टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक आए, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आए, लेकिन क्वेश्चन करते करते मुझे एक एक चीज सिखानी नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी जब हम लॉन्ग क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं इट टेक्स टाइम। सो अगर मैं उस फुल क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाता जाऊं तो एक क्लास में फिर एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। So what we are doing, we are giving all our mind to all the varieties of all the topics, different topics individual। उसके बाद जब फुल क्वेश्चन पे आएंगे तो हमारा थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, इससे हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन जो है उनको प्रैक्टिस करने का टाइम ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो गित्या चाहती तो थी जल्दी छुट्टी हो जाए, पर ठीक है, मजबूरी है, सहना पड़ता है। आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा, Thank you, थैंक्स sir. जी सर। हैव अ गुड नाइट गाइस, बाय बाय।